करके व्यक्ति की ठगी के पैसे हाथों हाथ नहीं दिलाए। हरदा जेल से रिहा होने के बाद अपने गृहनगर पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे हरदा में जो घटनाक्रम उसके बारे में। जीवन सिंह जी, आपका स्वागत है। जीवन सिंह जी, क्या ऐसा हुआ कि हरदा में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया? ये करणी सैनिकों को गिरफ्तारी की, उसके उनकी लाठीचार्ज हुई और आपको भी गिरफ्तार कर लिया। ये बात तो अभी तक हमें भी समझ में नहीं आई है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा था और जिसमें एसपी साहब से भी संवाद हुआ, वहाँ के तहसीलदार साहब से भी हुआ, टीआई साहब से भी, मेरा पर्सनली सभी से बातचीत हुई है मेरी। एसपी साहब से मैंने रात में 11 बजे बात करी, तब भी उनने सारी चीज़ें मुझे बताई, मैंने भी उनको बताई। फिर हमने कहा हम 12 बजे आ रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी चल रहा था, मुझे बुलाने भी आए, मैं वहाँ उनके कहने पे गया भी हूँ। सारे सीसीटीवी फुटेज है वहाँ के, प्रशासन खुद निकाले और पेश करे। जिस होटल में मैं रुका था वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाले, क्या किसी के पास हथियार था, क्या कोई उपद्रव कर रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से होटल में आके रुके, पैसे दिए अपने जेब से, रुके वहाँ। और 12 बजे का कार्यक्रम था, इसलिए 4:30 बजे पहुंच गए थे, तो आराम कर रहे थे। खुद प्रशासन आता है, तहसीलदार साहब आते हैं, टीआई साहब आते हैं और हमको बोलते हैं कि आप चलिए वहाँ और वहाँ की शांति व्यवस्था सुधारिए। और वो जो लोग रोड रोक के बैठे हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप हमको कोई जगह दे दीजिए जहाँ हम हमारा धरना प्रदर्शन कर सके। और वो वैसे भी जो चीजें सब चल रही थी, एक दिन पहले से चल रही थी, हम उसी दिन सुबह पहुंचे हैं। अब एसपी साहब लोगों को भ्रमित करने के लिए बोल रहे हैं वो पर्सनल मामला था। पर्सनल मामला कुछ नहीं होता है। यदि कुछ समाज का व्यक्ति प्रताड़ित है और करणी सेना परिवार के पास आएगा, या और किसी समाज का व्यक्ति भी है और प्रताड़ित है और वो करणी सेना परिवार के पास आएगा, तो करणी सेना परिवार उसकी लड़ाई लड़ेगा। तो वो कभी भी पर्सनल मामला नहीं होता, वो सार्वजनिक मामला है, समाज का मामला है। समाज के व्यक्ति के साथ ठगी हुई, पुलिस प्रशासन ने उसकी बात नहीं सुनी, तो करणी सेना जिलाध्यक्ष के पास आया, वो उनको लेके गए और मुकदमा दर्ज करवाए। जब न्याय नहीं मिला तो फिर से आया, क्या हुआ है, उन्हें छोड़ दिया गया है। तो अपन जाते हैं, वो खाली बात करने गए थे, उन्होंने बातचीत करी और बताया कि आप इनको पैसे लेके क्यों छोड़ रहे हो। यदि आपने कोर्ट में, वो बोल रहे हैं हमने कोर्ट में पेश कर दिया था, उसको जमानत भी मिल गई, तो फिर आप उसको थाने लेके क्यों आए? आपको कब उसने थाने से आपको मांग लिया? जब आप वीडियो फुटेजिंग करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो सारे चीजों की, कहीं भी कोई आंदोलन होता है, तो मैं सारे समाज से, आपके माध्यम से, पूरे देश से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप कहीं भी ज्ञापन देने गए होंगे, कोई भी धरना प्रदर्शन हुआ होगा, तो पुलिस उसकी वीडियोग्राफी करती है। तो मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि भले वो 5 घंटे लगे हो, 10 घंटे की वीडियोग्राफी हो, आप फेसबुक के माध्यम से जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, वो सारी वीडियोग्राफी समाज के सामने लेके आए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आपने यदि वीडियोग्राफी करी है तो आप उसको पेश करो, किस प्रकार से आपने हमारी गाड़ियों को अपने हाथों से तोड़ा है पुलिस कर्मियों ने, वो हमने हमारी आंखों से देखा है। और हमारी आंखें कभी झूठ नहीं देखती, हम जो देख रहे थे वही आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने लाठियां बरसाई, पूरे देश ने देखा। क्या हम हथियार बंद गए थे? क्या हम हथियारों के साथ थे वहां? क्या हमने कोई उपद्रव करा? क्या किसी गाड़ी को तोड़ा या किसी में पथराव करा? हमने कुछ नहीं करा। मैं जाके सीधा खड़ा रहा हूं, आंसू गोश के गोले आए और उनने मेरे ऊपर लाठियां बरसाना चालू कर दी। मेरे साथियों ने मुझे प्रोटेक्ट किया और मुझे बचाया। फिर जब वो मुझे बचा रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से एक और बात पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक, कि जब मैं 8 जनवरी के आंदोलन में था, उससे पहले बहुत सारे कम लोगों को मालूम होगा कि मैं हाई बीपी और हाई शुगर है मुझे। जब मैं भूख हड़ताल कर रहा था, तो मेरा सारा ही डाटा सरकार के पास और प्रशासन के पास गया है भूख हड़ताल में, कि मैं हाई बीपी और हाई शुगर का मरीज हूं। मेरे को गोलियां चलती है, मैंने गोलियों का सेवन नहीं करा है हड़ताल में, और उनको बताया भी, मैंने सारे मेरे कागज भी दिए थे और उनने सारी रिपोर्ट भी लगी हुई मेरे को कितनी है। उसके बाद मैंने 5 जुलाई में आंदोलन करा अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, तब भी मेरा मेडिकल हुआ, तब भी मुझे हाई बीपी और हाई शुगर थी। सरकार के आंकड़ों में है, उनने रिपोर्ट में भी लिखा है। तो ये सारी रिपोर्टें होने के बाद क्या किसी पुलिस कर्मी का या किसी पुलिस अधिकारी का मेरे सिर पे लट मारना प्रोटेक्शन के साथ, क्या वो जान से मारने की कोशिश नहीं थी? उनको पता है कि शुगर का मरीज है, उसके सिर पे चोट लगेगी तो इसकी उससे मृत्यु हो जाएगी और ये बात जाएगी शुगर और हाई बीपी पर। इसलिए उन्होंने मेरे सिर पे वार किया है ताकि इसको मार दिया जाए। तो मैं प्रशासन से भी यही सवाल करूंगा, सरकार से भी यही सवाल करूंगा और देश की जनता से भी यही सवाल करूंगा कि क्या किसी के बारे में पता है कि हाई बीपी और हाई शुगर, उसके सिर पर लट मारना अच्छी बात है? और ये बोले कि उन्हें पता नहीं है, तो सरकार के पास सारे आंकड़े हैं, खुद आप आरटीआई लगाइए और जानकारी लीजिए। अच्छा, ये बताए पूरा घटनाक्रम जो हुआ, कोई हीरे को लेकर, हीरा खरीदी को लेकर हुआ, सुनने में जो आ रहा है चर्चा, आखिर ये क्या पूरा मामला क्या है? वो पूरा मामला क्या है? मेरे को जो जानकारी है, जो एसपी साहब ने दी है मुझे, मैं उन्हीं की बात करूंगा। उनने कहा कि एक हीरा खरीदा गया, सत्येंद्र सिंह शायद उनका नाम है, उनके द्वारा किसी हीरा व्यापारी से बंबई में। उसको खरीद के लाए यहाँ पर, वो फिर बेचने गए कहाँ? यदि वो अंगूठी में पहनने के लिए हीरा लाए थे, शायद उनका कहना है मुझे कि वो 14 लाख का हीरा था।
तो 14 लाख का जो हीरा है वो खरीद के लाए, पैसे भी दिए होंगे उनने सारा उनका ट्रांजैक्शन भी बताया होगा। ये सारी व्यवस्था किसकी है? पुलिस की है। जांच करे तो पुलिस करती, एफआईआर करी तो पुलिस ने करी, ना तो मेरे कहने पे करी ना मेरी बात पे करी। उनने उनके स्व विवेक से यहां पर मुकदमा दर्ज करा। वो बोल रहे कि मैंने इसकी मदद के लिए करा है, तो आपने उसकी मदद के लिए यहाँ एफआईआर दर्ज करी है, तो आपने भी तो कानून का उल्लंघन ही करा होगा। आप बोल रहे हो कि इसका जो कानूनी अधिकार क्षेत्र मुंबई है, तो आपने नियमों को तोड़कर, ऐसा क्या आपको सुनील सिंह में दिखा कि सुनील सिंह के कहने पे आपने नियमों को तोड़कर मतलब अपराध पंजीकृत करा? यदि ये है तो फिर आप भी दोषी है उसमें। और यदि आप बोल रहे हो कि मैंने उसकी मदद करी है, तो वो आपके खिलाफ क्यों हुआ? क्यों आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है? ये सब किसका विषय है? जांच का। 14 लाख में हीरा लिया, फ्रॉड हुआ, आपने मुकदमा कायम कर दिया, आप 1 साल बाद पकड़ के लाए उसको, तो ये आपका फेल्यूर है। ये आपका फेल्यूर दर्शा रहा है कि आप 1 साल पहले आपने मुकदमा दर्ज करा था और 1 साल बाद आप पकड़ के लाए हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं किसकी है? उनकी है। मैं किस लिए आया हूं? मैं हीरा व्यापारी के लिए नहीं आया हूं। हीरा व्यापारी के लिए मेरा संगठन और मेरा समाज लड़ रहा था। 15 लोग कभी भी एसपी ऑफिस का घेराव नहीं करते। आपने करनी सेना के सारे आंदोलन देखे होंगे, हम एसपी कार्यालय का घेराव करते हैं तो बकायदा एक दिन पहले पोस्ट बना के डालते हैं कि एसपी कार्यालय का घेराव है, थाने का घेराव है। ना तो सुनील सिंह हरदा ने ये कोई पोस्ट डाली है, ना ही कोई चीज हुई। उनको वहां बुलाया गया है, वहां गए हैं, उनकी बातचीत में जो भी उनसे कहा सुनी हुई होगी, उसके बाद उनने लाठीचार्ज करा पुलिस ने। और लाठीचार्ज भी आपने देख लिया है, एक न्यूनतम बल प्रयोग करना और इंटेंशन से मारना दोनों अलग चीजें। जब हमने उस वीडियो को देखा तो हमें खुद को लगा कि इनको टारगेट करके मारा जा रहा है, सुनील सिंह हरदा और उसके 4 साथियों को टारगेट करके मारा जा रहा है। तब हमको परेशानी हुई और हमने पोस्ट डाली कि हम 13 तारीख के दिन 12 बजे वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और जो दोषी है उनको सजा मिले और सुनील सिंह हरदा को रिहा करो। अच्छा, एक चीज बताएं, इसमें महिलाएं भी शामिल थी आपके प्रोटेक्ट में और बच्चियां भी थी, कुछ इनको भी चोटें वगैरह आई? मैं आपको एक बात और बता दूं, उसके सारे वीडियो फुटेज है। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूं कि पुलिस प्रशासन ने वीडियो बनाए हैं, वहां कहीं सरकारी कैमरे हैं, उनकी सारी जानकारी ली जाए। खुद एसपी साहब पेश करें कि ये सारी चीजें हैं, यहाँ के प्रोटेक्शन के वीडियो उन्होंने बनाए होंगे, वो डाल देते उनके पास होते। तो वहां जो प्रोटेक्शन चल रहा था वहां कोई महिलाएं नहीं थी। महिलाओं के साथ जो मारपीट हुई है या उनके साथ जो भी काम हुआ है वो वहां घटना स्थल से 1-2 किलोमीटर दूरी होगी उसकी हॉस्टल की। मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं है कि राजपूत छात्रावास हरदा में है कहां। मुझे तो वहां बुलाया गया, मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और मेरे को जेल में कर दिया। जब मैं जेल से छूट गया तब मुझे पता चला कि एक बच्ची रोती बिलखती राजपूत छात्रावास से बाहर निकल रही है। वर्दी वाले कई पुलिस वाले खड़े हैं, एक महिला अधिकारी और कांस्टेबल भी है, पर उनके पास ना जाते हुए वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास दौड़ती हुई गई और उससे संरक्षण मांगा। और जब महिला पुलिस कर्मी या वो अधिकारी है वो उसके पास गई तो उसने हाथ यूं करके उसको भगा दिया कि आप लोग गंदे हो। दोबारा गई तो फिर भगा दिया, आप लोग गंदे हो। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उस बेटी के ऊपर क्या बीती होगी कि उस वर्दी से उसको नफरत हो गई। और जिस वर्दी पे आम जनता को भरोसा होता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमें संरक्षण मिलेगा, और 13-14 साल की जो बच्ची है वो उससे डर रही है, भाग रही है और बोल रही है आप गंदे हो। तो ये पुलिस का कृत्य है जो सामने आता है कि उन्होंने क्या हरकतें करी होगी कि वो बच्ची डर गई। आज आपकी और मेरी बेटी होती तो हमारी आत्मा झंझोड़ जाती। आपको और हम सबको, पूरे देशवासियों को मिलकर इस बात की लड़ाई को लड़ना चाहिए कि पुलिस से डरी क्यों वो बच्ची, क्यों पुलिस के पास संरक्षण के लिए नहीं गई और एक आम व्यक्ति जो सफेद कुर्ते पजामे में खड़ा है उसके पास चली गई, क्योंकि पुलिस की हरकतों की वजह से वो डरी थी। अच्छा, ये बताएं, अब इस पूरा हरदा घटनाक्रम के बाद देश भर में करनी सेना ने आंदोलन किया, चक्का जाम वगैरह किए थे, वहां पर भी पुलिस ने ये कदम उठाया, लाठीचार्ज करी, जैसे रतलाम का मामला चाहे देवास का मामला है। अब करनी सेना का अगला कदम क्या होगा? आपने रतलाम में भी देखा होगा, शांतिपूर्ण तरीके से, मुझे आप लोगों के ही माध्यम से और अपने जो करनी सैनिक उनके माध्यम से ही पता चला है, वीडियो भी दिख रहा है सामने, कि जो धरना प्रदर्शन था सांकेतिक था वो उनने करा। जब उनने बोला कि आप हट जाइए, वो हट भी गए। साइड में बैठ के चाय पी रहे थे, वहां कई मीडिया कर्मी भी थे, शायद आप लोग भी रतलाम से, आप भी वहीं होंगे, आपने भी देखा होगा। वहां पर एक पुलिस कर्मचारी और एक अधिकारी आते हैं, मां बहन की गालियां देते हैं, और गालियां भी शायद रिकॉर्डिंग में है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड में है, और लाठीचार्ज करते हैं। क्या अभी तक उस पर सरकार या पुलिस जो अधीक्षक है उनने कोई कार्रवाई करी? क्या आप इस प्रकार से कैसे किसी को गाली दे सकते हैं मां बहन की और उनके ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हैं? आप बोल रहे एक संडे मिला था, उसको भी खराब कर दिया। अरे एक संडे मिला था, आपकी ड्यूटी 24 घंटे की, आपकी ड्यूटी प्रदेश और देश की जनता शांति से रहे इसके लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए, न कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए। और आपने क्या करा? माहौल को बिगाड़ा। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले व्यक्तियों ने आंदोलन समाप्त करके ज्ञापन दे दिया, उसके बाद आपने आके लाठीचार्ज करा और उनको नंगी नंगी गालियां दी। क्या इससे पुलिस का भरोसा जीते, मतलब इससे पुलिस जनता का भरोसा जीतेगी?
अच्छा ये बताएं, ऐसा नहीं लग रहा करनी सेना के जो आंदोलन हो रहे हैं उसको सरकार पूरी तरह से दबाने के लिए ये कृत्य कर रही है, जगह जगह लाठीचार्ज वगैरह कर रही है? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन कौन सी खुन्नस निकाल रहा है। जो सलूक आतंकवादियों के साथ नहीं किया जाता है, देश के गद्दारों के साथ नहीं किया जाता है, उससे बदतर सलूक हमारे सैनिकों पे और जो भी सर्व समाज का व्यक्ति हमारे साथ धरना प्रदर्शन में मौजूद होता है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं? क्यों हमारे लोगों पे लाठीचार्ज हो रहे हैं? और जब शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उनमें लाठीचार्ज करना कहां का न्याय है? आप करनी सेना का अगला कदम क्या होगा? हमने पहले भी बोला है, मैं जेल से छूटा हूं, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है हमारी, वो शायद आपको तो जेल से सशर्त रिहाई दी गई है कि आप हरदा में नहीं आएंगे वापस? नहीं, क्यों नहीं जाऊंगा हरदा में? मेरे समाज पे जब भी बात आएगी मैं हरदा 10 बार जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता जाने से। पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी एक सिफारिश करूंगा कि यदि आपकी सरकार का और आपका कोई रोल नहीं है, आप चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और ये जो कृत्य हुआ है गलत है, तो जो दोषी अधिकारी है उन पे कार्रवाई हो और उनको हम पूरी रिपोर्ट, हमारी जो मैंने आपके सामने बात रखी है, मेरे पास एविडेंस के साथ हैं सारे वीडियो फुटेज जो हमसे बने, जो हमारी गाड़ियां तोड़ते हुए पुलिसकर्मी तोड़ रहे हैं, पुलिस की वर्दी में आम व्यक्ति नहीं तोड़ रहा है गाड़ी, वो वीडियो है हमारे पास। आम लोगों को जो गाड़ियों में जा रहे हैं उनको उतार कर लट्ठों से मार रहे हैं, वो आम आदमी नहीं कर रहा, वो वीडियो में फुटेज में है कि पुलिस किस बर्बरता के साथ मार रही है। तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? हम उनसे मांग करेंगे कि वो जितने भी ऐसे कर्मचारी है, भले 100 हो 200 हो, और जो वहां के पुलिस अधीक्षक है उनको सस्पेंशन किया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अच्छा एक चीज बताएं, ये पूरे हरदा घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तो हरदा भी गए हैं और बाकी कांग्रेस के नेताओं और बीजेपी के नेताओं से कभी आपसे बातचीत हुई इस मामले में? मेरी बात सुनिए, मेरी किसी भी कोई व्यक्ति से, जब मैं अंदर था, जब आंदोलन हुआ, आंदोलन से न तो पहले न मैं जेल से छूटा उसके बाद, उसी दिन मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कोई मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फेसबुक पोस्टों के माध्यम से देखा कि कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण, कई भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, उनने भी इस लाठीचार्ज को और ऐसी बर्बरता जो उस बेटी के साथ हुई उसको गलत बताया। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों के पास, बाद में मुझे नहीं पता, उनकी जो आत्मा थी उनने तो उसको गलत बताया और उसके बाद घंटे 2 घंटे बाद कई पोस्टर डिलीट भी हुई और कांग्रेस के लोगों ने भी डाली। तो ये लड़ाई ना तो भारतीय जनता पार्टी की है ना कांग्रेस की, ये लड़ाई है अन्याय की, कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार की तानाशाही कर रही है। आज आंदोलन हम कर रहे हैं, कांग्रेस भी करती है, जितने भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन है सारे ही लोग करते हैं आंदोलन। किसके लिए करते हैं? अपने हक अधिकारों के लिए। हो सकता है आज भाजपा सत्ता में है, पहले सत्ता में नहीं थी, तब भाजपा ने भी कितने ही आंदोलन करे होंगे। तो जो लाठीचार्ज है ये उन सभी लोगों के ऊपर है जो आंदोलन करके अपनी बातों को रखते हैं और मनवाने की बात करते हैं। तो ये पूरे देश की लड़ाई है, हर एक व्यक्ति की लड़ाई है जो अपने अधिकारों की लड़ाई को प्रशासन के सामने रखता है। और जब प्रशासन फेल हो जाता है तब किसी न किसी सामाजिक संगठन या किसी राजनीतिक दल के पास जाता है कि हमारी मजबूरी है कि हमारी बातें पूरी नहीं हो रही, इनको पूरा कराया जाए। तो कोई व्यक्ति अपने लोगों के लिए आंदोलन करता है तो कभी व्यक्तिगत नहीं होता है। वो कोई मेरा व्यक्तिगत आंदोलन नहीं था, वो कोई सुनील सिंह का व्यक्तिगत विषय नहीं था, वो सत्येंद्र रघुवंशी और उनके जैसे ठगे गए कितने ही लोगों की आवाज थी जिनके साथ ठगी हो रही है और पुलिस उस पर कुछ नहीं करती। अच्छा, ठगी होने के बाद कभी भी पुलिस ने गिरफ्तार करके व्यक्ति की ठगी के पैसे हाथों हाथ नहीं दिलाए। अच्छा ये बताएं, पूरा जो घटनाक्रम हुआ है हरदा, देवास, रतलाम, चाहे क्या करने, अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी, इस पे आप खुल के बताएं थोड़ा। हम पहले, मैंने बोला, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हमारी बातों को रखेंगे, सारे लेटर बना के मैं प्रधानमंत्री जी को भी दे रहा हूं, देश के गृह मंत्री जी को भी दे रहा हूं और जितने भी दल हैं उन सभी को भी दूंगा कि इसमें या तो वो न्याय कर दे, वो नहीं करेंगे तो हम दूसरों से मांगेंगे। जब भी कोई साथ नहीं देगा तो करनी सेना परिवार खुद में इतना मजबूत है कि पूरे देश की जनता से आग्रह करेगा और एक बड़ा आंदोलन करके हम हमारी बात को शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे, जिस प्रकार से अभी तक रखते आए। आपने देखा होगा उस दिन में एक भी वीडियो आप नहीं बता सकते जिसमें हमने कहीं ईंट फेंकी हो, पत्थर फेंका, और आपने एक और वीडियो देखा होगा वहां का कि एक पुलिसकर्मी दारू पी के लठ चला रहा है और उसका वीडियो भी हमारे कार्यकर्ताओं ने अपलोड करा और हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं उसमें कि आपने शराब पी रखी है, क्वार्टर नीचे फेंका है और सब बोल रहे हैं कि इनको कोई हाथ नहीं लगाया गया, पुलिसकर्मी है, पर वो नशे की हालत में लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये थे करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर। इनका कहना है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की वो बर्बरतापूर्वक की है। इस तरह की कार्रवाई तो देशद्रोही और आतंकवादियों के खिलाफ भी नहीं की जाती है, लेकिन करनी सेना के खौफ से या ये कहें उनके प्रभाव के कारण उनको दबाने की कोशिश की जा रही है और इसका करनी सेना पुरजोर विरोध करेगी और देश भर में आंदोलन करेगी। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।